नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 5 की आंच में आज सबसे पहले बात एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साथ ही बात होगी दिल्ली में चुनाव से पहले ऑटो पॉलिटिक्स की। भिंड में एक स्कूल में हिंदू बच्चों के हाथ से कलावा काट दिया गया। विधायक जी के बयान ने उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साथ ही बात होगी एमपी में बने वर्ल्ड रिकॉर्ड की। और आज बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है और सवाल उठा दिए हैं पूरे सिस्टम पर। जी हां, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका पर यह मामला है सालों से पीड़ित एक इंजीनियर का, जिसने आखिरकार सिस्टम से हारकर सुसाइड कर लिया। पिछले 26 घंटे से सोशल मीडिया पर अतुल सुभाष को न्याय दो टॉप ट्रेंड कर रहा है। एक शख्स जिसने पत्नी की टॉर्चर की वजह से आत्महत्या कर ली। उससे पहले उसने करीब 1.5 घंटे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया और उस वीडियो में उसने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुसाइड से पहले 24 पेज का एक नोट भी उसने छोड़ा है। बेंगलुरु की एक खबर आपको कानून व्यवस्था और महिलाओं के लिए बनाए गए लॉ पर सोचने को मजबूर कर देगी। पेशे से इंजीनियर अतुल सुभाष की कहानी जानकर आप रो पड़ेंगे। अतुल सुभाष की मानसिक पीड़ा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले उसने 1.5 घंटे का वीडियो भी बनाया। 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। और अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में अपनी अस्थियों के लिए जो बातें कही हैं वो आपको अंदर से हिला देने वाली हैं। अतुल ने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उनकी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट या जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है। इंजीनियर अतुल के मामले में न्यूज 18 की टीम जौनपुर में निकिता सिंघानिया के घर पहुंची और निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष की पत्नी है। अतुल सुभाष ने जो बातें अपने वीडियो में कही हैं उस पर निकिता और उनके परिवार का रुख जानने के लिए न्यूज 18 की टीम जौनपुर में उनके घर पहुंची। लेकिन निकिता और उनके परिवार के किसी भी तरह से वो बातचीत करने को तैयार नहीं हुए उनके परिवार वाले। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जौनपुर में निकिता का घर, वही निकिता जो इंजीनियर की पत्नी है, लेकिन निकिता के परिवार वाले या निकिता कोई भी न्यूज 18 से बात करने को तैयार नहीं हुआ। और सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया है वो झकझोर देने वाला है। अतुल ने वीडियो में कहा कि वो जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं वो पैसे उनके ही दुश्मनों के काम आ रहे हैं। पुलिस और सिस्टम उनसे ही पैसे लेकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूं उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। तो वहीं अतुल सुभाष के पिता ने बड़ी बात कही है। अतुल के पिता ने कहा कि सिस्टम में मौजूद हर कोई रिश्वत मांग रहा है। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उन्हें केस लड़ने के दौरान हर स्टेप पर रिश्वत देना पड़ता है।
हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। दिला दो मेरे बच्चे को खाली। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। न्याय प्रणाली इतनी खराब है, वहाँ का हर आदमी रिश्वत लेने के लिए तैयार है, जज रिश्वत लेने के लिए तैयार है, और झूठा केस जिसका कोई औचित्य नहीं है वो केस डालती है। माने केस एक खत्म यदि हो गया तो उसके बाद 2 केस और डाल दीजिए, परेशान हमको करके पैसा लेना है, यही बात और कोई बात नहीं थी। हमारा लड़का तो बहुत प्रयास किया कि हम सच्चाई के रास्ता पर न्याय मांगने हम अदालत में जाएं, लेकिन अदालत से भी न्याय नहीं मिला, इसलिए उसने फांसी लगाई, आत्महत्या कर ली। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए, और मेरे हर एसएस को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने ये भी लाखों रुपए कमाता है तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया। तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर अस्थि बहा दी जाए भीतर में। और दिल्ली में विधानसभा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी तापमान वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। पार्टियां अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे भी कर रही हैं। कल अरविंद केजरीवाल ऑटो वाले के घर जाकर खाना खाते हुए नजर आए। तो आज बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा आज दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे और दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स की संख्या करीब 1 लाख है। ये ड्राइवर्स चुनाव के दौरान फीडबैक उपलब्ध कराने और प्रचार करने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल हो या फिर वीरेंद्र सचदेवा ऑटो वालों को लुभाने में जुटे हुए हैं। मंगलवार को एक ऑटो वाले के यहां केजरीवाल ने लंच किया और 5 गारंटी का ऐलान भी किया। इसमें ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए मदद, साल में 2 बार ऑटो वालों को वर्दी के लिए 2,500 रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस होगा और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होगा। साथ ही ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का पैसा देने का भी वादा किया गया है। और 5वीं गारंटी फिर पूछो ऐप चालू करने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर बीजेपी ने अब निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि अभी केजरीवाल की सरकार है, इन गारंटी को अभी क्यों लागू नहीं करते हैं। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है, तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। दिल्ली का ऑटो चालक जो परिवार है वो अपना मन बना चुका है कि वो अरविंद केजरीवाल के धोखे में नहीं आएगा। ये लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में हमें गुमराह करने का काम किया, और मैं अरविंद केजरीवाल से निवेदन करता हूँ, कल जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, दिल्ली में सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। अथॉरिटी किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। तो घोषणाएं आज ही लागू कर देना, इंतजार किसका कर रहे हैं? और चलिए बात करते हैं मंदिर और मस्जिद वाले विवाद की। संभल अजमेर के बाद अब इसमें यूपी के जौनपुर की भी एंट्री हो चुकी है। यहां एक मस्जिद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। मामले को लेकर जौनपुर जिला अदालत ने साफ कर दिया है कि अटाला मस्जिद का सर्वे होगा और 16 दिसंबर को कोर्ट ये तय करेगी कि सर्वे किस दिन और कैसे किया जाएगा। मामले में हिंदू पक्षकार का दावा है कि मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में सर्वे को लेकर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। यानी अब एक बार फिर से एक और मस्जिद का सर्वे होना तय है और तय यह भी है कि बवाल फिर से होगा। संभल के बाद अब जौनपुर में सर्वे का आदेश।
जामा के बाद अब अटाला में सर्वे की बारी। 16 दिसंबर को कोर्ट तय करेगी कब होगा सर्वे। अटाला मस्जिद में सर्वे पर सियासत जारी। संभल की जामा मस्जिद के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद में सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। जौनपुर की जिला अदालत 16 दिसंबर को ये तय करने वाली है कि आखिर अटाला मस्जिद का सर्वे किस दिन किया जाएगा। तो कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आज की बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई है आज। उसी बहस की लाइट में 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। हालांकि अटाला मस्जिद में सर्वे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर अटाला मस्जिद का विवाद क्या है और हिंदू पक्ष क्यों मस्जिद के सर्वे की मांग कर रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर जौनपुर की अटाला मस्जिद को बनाया गया। दावा है कि मस्जिद से पहले वहां अटाला देवी का मंदिर था। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जे के बाद मंदिर को तोड़ा और मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसे लेकर अब हिंदू पक्ष सर्वे की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे हुआ तो सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ मामले में मुस्लिम धर्म गुरु शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अदालत ने जो आदेश दिया है जौनपुर की अटाला मस्जिद के बारे में, हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और हम तमाम मुसलमानों से और वहाँ की इंतजामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि वो कोर्ट के सर्वे का खैर मकदम करें और उसमें सहयोग करें। मैं सभी मुस्लिमों से कह देना चाहता हूं कि अगर आप गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं, भाईचारा को बनाए रखना चाहते हैं, या आप स्वयं में सशंकित नहीं हैं, आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया है, तो आप हिंदू जिस प्रकार से भी उसका सर्वे चाहता है उसके सर्वे में सहयोग करें। और ये तो बात हुई मंदिर और मस्जिद विवाद की। अब बात करते हैं भिंड की, जहां एक स्कूल में तिलक और कलावा बांधने को लेकर बवाल हो गया। कहा जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल में तिलक और कलावा बांध कर आ रहे थे, उनका तिलक मिटा दिया गया और कलावा काट दिया गया, जिसके बाद बवाल भी हुआ। सेंट माइकल स्कूल कैंपस में बीवीपी ने प्रदर्शन भी किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूल के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी नजर आए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। स्कूल प्रबंधन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगाए गए हैं। उधर विवाद बढ़ा तो मौके पर पुलिस भी पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची। एसडीएम अखिलेश शर्मा हिंदू संगठनों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि विरोध को देखते हुए स्कूल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, किस तरह से प्रदर्शन करते हुए सभी यहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि आखिर क्यों कलावा यहां पर काटा गया है, क्यों तिलक मिटाया गया है। अब इसको लेकर के सियासी बवाल भी मचा हुआ है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया है। सर्वाधिक वेद पाठी ब्राह्मणों बटुक आचार्यों के द्वारा एक साथ गीता पाठ का विश्व रिकॉर्ड बना है। तो वहीं इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की राशि भी ट्रांसफर कर दी है। प्रदेश में 1.28 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से कुल 1572 करोड़ रुपए की राशि सीएम ने जारी की है। प्रत्येक लाडली बहन के खाते में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है और इसी के साथ ही प्रदेश के 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 334 करोड़ भी अंतरण किए गए हैं। उधर एमपी में गीता महोत्सव को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। पेंशन प्रलंबन, उनके स्वास्थ्य और गीता दिवस है। आज लाल परेड पे मुख्यमंत्री जी और सभी उनके मंत्रियों सब नेताओं ने गीता का वहाँ पे पाठ किया। ये गीता हमने भी आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की और ये है यथार्थ गीता। और यथार्थ गीता का ये कहना है, भगवान कृष्ण का संदेश ये है कि कमजोर के साथ खड़े रहो। वो अर्जुन और पांडवों के साथ खड़े रहे, जो 5 थे, जो 100 भाई थे और जिनकी विराट सेना थी, उसके साथ भगवान कृष्ण खड़े नहीं हुए।
अरे कांग्रेसियों, इतना तो ख्याल रखो, तुम कम से कम अगर हिंदुस्तान की जनमानस की नहीं है तो भगवान से तो डरो ना। तुम भगवान से डर रहे, ना हिंदुस्तान से डर रहे, ना भारत के संविधान से डर रहे। ना जाने कौन सा पाक का एजेंडा लेकर कांग्रेस देश के अंदर चल रही है। हम कांग्रेसियों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि एजेंडा तो अगर चलाना है तो भारत की संस्कृति सभ्यता का चलाओ। और रतलाम में सालाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में बने हुए। इस बीच खबर है कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि विधायक बिना परमिशन के प्रदर्शन कर रहे थे। शहर के बाहर बंजली हवाई पट्टी के पास विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और धरना दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हाल में विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके विरोध में वो प्रदर्शन करना चाहते थे। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया था कि रतलाम परिक्षेत्र में जो है आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी। इस तारतम्य में भी जो है विधायक जी द्वारा जो है कुछ लोगों को लाकर जो है यहाँ ज्ञापन दिए जाने का प्रयास किया गया था, भीड़ आई थी। तो जो मजमा एसडीएम साहब ने बताया कि ये गैर कानूनी है, अतः उनको अभिरक्षा में लिया गया है और अभिरक्षा में गिरफ्तार करके प्रस्तुत किया जाएगा। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मंगलवार को कलेक्टर के एक आदेश को लेकर विवादित बयान दिया था। दरअसल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई थी, जिसे लेकर विधायक ने नाराजगी जताई और कलेक्टर को लेकर विवादित बयान दिया था। ये ही नहीं, पिछले दिनों विधायक और डॉक्टर के बीच कहासुनी भी हुई थी, जिसका एक वीडियो भी काफी सुर्खियों में रहा था। हम आपको वो विधायक के वो दोनों वीडियो भी दिखाते हैं। ये अपने गाली पे किसी सर सबसे पहले ये बताओ सर अपने गाली किसे बगी अभी आप चारों में से बीमार कौन है ये बताओ, नहीं तो अभी थाने चलो। सर बीमार हूं मैं। कब बोले पर्ची कहाँ? चल बता पर्ची कहाँ है? पहले अपना पर्ची कहाँ है? पहले परिचय। ओए गाली किसे दे रहा तू? गाली किसे दे रहा है? कौन है मालूम है? मैं बताऊं कौन हूं मैं? कौन हो? गाली कैसे? बदतमीजी से ऐसे बदतमीजी से बात करोगे? डॉक्टर कौन है ये पूछा तुमसे। हाँ तो डॉक्टर तमीज से बात नहीं कर सकते। डॉक्टर कौन है? तुम चारों में से मरीज कौन है ये बताओ। 144 जिसका परिवर्तित रूप है 143, वो तो उन्होंने लगा दी, बोला कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो इसको हटा। तेरे बाप का राज्य क्या कुछ भी उल्टा निकाल देगा, सही है कि नहीं? कोई भी जिला चलेगा, कलेक्टर तेरे इशारे पर नहीं चलेगा। और देश के ख्याति प्राप्त संत श्री सियाराम बाबा ने शरीर त्याग दिया है। नर्मदा तट पर बने भटियान आश्रम में सुबह करीब 6:30 बजे बाबा ने शरीर त्याग दिया। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सियाराम बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित की। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। सीएम के निर्देश पर बाबा के स्वास्थ्य पर डॉक्टर्स की टीम निगरानी भी रख रही थी। और इसी के साथ ही 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।